नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी के बैटरी के सफर पर। मतलब गाड़ी से निकलने के बाद उनका क्या होता है। हमारे पास इस पे कुछ रिसर्च एनालिसिस है और हम कोशिश करेंगे कि इनसे सबसे ज़रूरी बातें निकाल सकें। दिलचस्प बात यह है कि ईवी बैटरी का दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं रही, तेज़ी से हकीकत बन रही है। खासकर यूरोप में तो सुना है 2030 तक बैटरी में रिसाइकिल की गई सामग्री का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाएगा। तो आइए इस पूरे मामले को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टडीज से पता चलता है कि बैटरी को सीधा रिसाइकल करने की बजाय अगर उन्हें दूसरे कामों में मतलब सेकेंड लाइफ दी जाए, हाँ। तो कार्बन उत्सर्जन वो करीब 8 से 17% तक कम हो सकता है। ओह, 8 से 17%, ये तो काफी है। हाँ, और ऊर्जा की खपत भी वो भी लगभग 2 से 6% कम। पर्यावरण के लिहाज से ये एक बड़ा फर्क है। अच्छा, तो ये तो हुआ फायदा। लेकिन तकनीक कहाँ तक पहुंची है इसमें? मैंने सुना है कि रिसाइकलिंग से पहले बैटरी के प्री ट्रीटमेंट को सेफ और तेज बनाने के लिए कुछ एमपीसी सिस्टम्स पर काम चल रहा है। ये क्या है? हाँ, एमपीसी यानी मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल। ये सिस्टम्स क्या करते हैं कि बैटरी की अंदरूनी हालत का अंदाजा लगाकर प्री ट्रीटमेंट को बेहतर कंट्रोल करते हैं। इससे सेफ्टी बढ़ती है और टाइम भी बचता है। अच्छा। और साथ ही वो जो आप कह रही थी सिलिकॉन एनोड जैसी नई बैटरी केमिस्ट्री पर भी रिसर्च हो रही है। शायद इनसे भविष्य में रिसाइकलिंग और आसान हो जाए। और ये सब सिर्फ लैब्स में नहीं हो रहा है ना? मतलब बड़ी कंपनियां असल में इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल। आप देखिए, यूरोप में BMW है, नॉर्थवोल्ट, उमिकोर, और जापान की 4R एनर्जी। ये कंपनियां पुरानी बैटरी पैक्स का इस्तेमाल कर रही हैं बड़े पैमाने पे, एनर्जी स्टोरेज के लिए, ग्रिड को स्टेबल करने के लिए। तो ये दिखाता है कि इन बैटरियों में अभी भी काफी जान बाकी होती है। लेकिन क्या ये हमेशा मतलब आर्थिक रूप से फायदेमंद होता है? मैंने पढ़ा है कि बैटरी को दोबारा तैयार करने यानी रिफर्बिशमेंट की कॉस्ट वो ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये एक असल चुनौती है। रिफर्बिशमेंट की लागत वो कभी-कभी $12 से $50 प्रति किलोवाट घंटा तक जा सकती है। ओह। और कई बार ये लागत नई सामग्री खरीदने या फिर सीधे रिसाइकलिंग से जो वैल्यू मिलती है उससे ज्यादा बैठ जाती है। अच्छा। तो हाँ, आर्थिक रूप से ये हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। तो मतलब ये राह उतनी सीधी नहीं है। और लागत के अलावा बैटरी को खोलना, उनकी सेहत, क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ हेल्थ जांचना, मतलब ये देखना कि बैटरी में कितनी जान बाकी है, और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, ये सब भी तो धीमा और महंगा बनाता होगा पूरी प्रक्रिया को। निश्चित रूप से ये जो लॉजिस्टिक्स वाली चुनौतियां हैं ये काफी अहम है। और एक और चिंता की बात है, अगर हम बैटरी को सेकेंड लाइफ में इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा देर करते हैं तो रिसाइकलिंग में देरी होती है, और उससे फिर लिथियम, कोबाल्ट जैसे जो जरूरी मटेरियल हैं उनको वापस पाने में देर होगी। इससे लंबी अवधि में सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ये चुनौतियां तो हैं, पर इनके बावजूद क्या असल में इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है जमीन पर? हाँ, बढ़ रहा है। व्यावहारिक उपयोग बढ़ रहे हैं। जैसे जर्मनी में BMW और नॉर्थवोल्ट, यूमिकोर मिलकर पुरानी बैटरी से ग्रिड स्टोरेज सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा। चीन में तो चाइना टावर कंपनी है, वो अपने करीब 20 लाख टेलीकॉम टावरों के लिए बैकअप पावर के तौर पर पुरानी ईवी बैटरी इस्तेमाल कर रही है। 20 लाख टावर, ये तो बहुत बड़ा स्केल है। हाँ, बहुत बड़ा। और बाकी ऑटो कंपनियां जैसे ऑडी, हुंडई, होंडा, GM, ये लोग भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, ये कंपनियां भी पीछे नहीं है। ये भी गोदामों में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पुरानी बैटरियों का इस्तेमाल कर रही हैं। अभी पायलट प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं। अमेरिका में देखें तो अमेरिकन बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी जैसी कंपनियां हैं, वो हाइड्रोमेटलर्जी जैसे बेहतर रिसाइकलिंग सिस्टम बना रही हैं। हाइड्रोमेटलॉजी? हाँ, ये वो तरीके हैं जिनसे कम तापमान पर केमिकल्स का इस्तेमाल करके मेटल्स को ज़्यादा कुशलता से और कम पोल्यूशन के साथ निकाला जा सकता है। इन्हें सरकारी मदद भी मिल रही है। तो भविष्य कैसा लगता है? अगले कुछ सालों में क्या होगा? ये सेकेंड लाइफ वाला ट्रेंड चलेगा या फिर रिसाइकलिंग ही आगे रहेगी? देखिए, अगले 5 से 10 साल में तो बैटरी के दूसरे जीवन का उपयोग बढ़ेगा, ये तो तय है। लेकिन लंबी अवधि में सोचिए 2050 तक शायद आर्थिक समीकरण बदल जाएं। कैसे? जैसे जैसे ज्यादा बैटरियां रिसाइकलिंग के लिए आएंगी और रिसाइकलिंग की प्रक्रियाएं और बेहतर और सस्ती होंगी, तो हो सकता है रिसाइकलिंग ही ज्यादा आकर्षक विकल्प बन जाए। और टेक्नोलॉजी इसमें कैसे मदद कर सकती है? ये बैटरी पासपोर्ट का जिक्र बार बार आता है। हाँ, बिल्कुल। उम्मीद है कि बैटरी पासपोर्ट जैसी चीजें, जो बैटरी की पूरी कहानी, मतलब उसमें क्या मटेरियल है, कैसे इस्तेमाल हुई, सेहत कैसी है, ये सब ट्रैक करेंगी। इनसे ट्रैकिंग बहुत बेहतर होगी, ऑटोलेशन से भी लागत कम होगी। और सोचिए,
अगर इन पुरानी बैटरियों को सोलर पावर प्लांट्स और ईवी चार्जिंग हब्स के साथ आसानी से जोड़ा जा सके, हाँ, तो इनका इस्तेमाल कितना तेजी से बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि ईवी बैटरी का सफर गाड़ी के साथ खत्म नहीं होता। उनका दूसरा जीवन और रिसाइकलिंग ये एक बहुत अहम और उभरता हुआ फील्ड है। इसमें मौके भी हैं और चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली एक बात यह है जो शायद हमें आगे ले जाए। क्या भविष्य में हम बैटरी को बनाते समय ही, मतलब डिज़ाइन के लेवल पर ही ऐसा सोच सकते हैं कि उन्हें खोलना आसान हो, उनकी सेहत जांचना आसान हो, उन्हें दूसरे कामों में लगाना आसान हो और आखिर में रिसाइकिल करना भी? क्या ये पूरी प्रक्रिया आसान, कम खर्चीली और ज़्यादा कुशल बनाई जा सकती है शुरू से ही? ये एक अहम सवाल है जिस पर आप गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।